बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लाहौर का हल्का PP 170 जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बाई इलेक्शन के हवाले से ये बहुत एक अहम हल्का है जिसके अंदर बड़ा कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और चौधरी अमीन जुल्कुरनैन मुस्लिम लीग नून की जानिब से, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और चौधरी अमीन जुल्कुरनैन साहब जो हैं वो ओन चौधरी साहब के भाई भी हैं। वही ओन चौधरी साहब जो कभी इमरान खान साहब के साथ हुआ करते थे, इस वक्त वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मशीर हैं बुराए खेल और सियाहत के। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है कि अब लाहौर के हल्कों के बाद मैं दूसरे हल्कों की पोजीशन भी आपके सामने रखूंगा। लाहौर का ये जो हल्का है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, PP 170 के अंदर चौधरी अमीन जुल्कुरनैन साहब जो हैं वो 2018 के आम इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए और यहाँ से उन्होंने 25,180 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो नून लीग के कैंडिडेट थे मियां इमरान जावेद साहब, उन्होंने 20,730 वोट हासिल किए। इस हल्के की जी जो ओवरऑल पोजीशन है वो चौधरी अमीन साहब के हक में थी। 2018 के आम इंतखाबात में चौधरी अमीन साहब जो हैं वो 5,000 वोटों की जो है वो बर्तरी से, लगभग 5,000 वोटों की बर्तरी से उनको यहाँ पर कामयाबी मिली और उसके बाद वो रुकने सूबाई असम्बली बने। उसके बाद वो जब तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली बने तो उसके बाद वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बने तो कोऑपरेटिव के, और एक बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म के लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लाहौर से उनका ताल्लुक है। तो यहाँ पर जो है ना एक बड़ा कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। बहुत एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फाइटिंग मुकाबला होगा इस हल्के के अंदर। और इस हल्के की जो एक मेन जो इस हल्के के एरियाज हैं उसके अंदर जी वाबडा टाउन, वलेंशिया टाउन, NFC, PCSIR, अमीर चौक, उसके बाद बट चौक, ये वो इलाके हैं जो इस हल्के के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत मेन इलाके हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑडिट एंड अकाउंट्स भी है, नशेमन इकबाल है, चंद्राए है, नेस पाक सोसाइटी है, उसके बाद धर्मचंद है, काना कच्छ है। तो यहाँ पर कुछ हलकों में चौधरी अमीन जुल्कुरनैन साहब को बर्तरी हासिल होगी और कुछ हलकों में ज़हीर अब्बास खोखर साहब को एज मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर PTI का वोटर है सोसाइटीज़ के अंदर वहाँ पर ज़हीर अब्बास खोखर साहब को ये एज मिल सकता है। लेकिन चौधरी अमीन जुल्कुरनैन साहब जो हैं उनकी पोजीशन मजबूत कैसे है और उनके जीतने के इम्कानात मुझे क्यों नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं आपके साथ। चौधरी अमीन जुल्कुरनैन साहब जो हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो रुकने कौमी असम्बली है राना मुबशर साहब, मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, जिनकी एहलिया फौजिया मुबशर साहिबा 2013 के इलेक्शंस के बाद जब शहबाज शरीफ साहब की सीट पर वो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो उस पर उन्होंने जीत हासिल की, उस पर वो जीती। कौमी असम्बली के नशस्त के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो रुकने कौमी असम्बली बनी। तो फौजिया मुबशर साहिबा जो हैं वो भी रुकने कौमी असम्बली बनी थी 2013 के ज़िमनी इंतखाबात में। इसी तरह राना मुबशर साहब जो हैं वो एक तो पहली बात के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और इलेक्शन लड़ने के हवाले से उनके पास एक बहुत अच्छा तजर्बा है। दूसरी बात के जो राना मुबशर साहब हैं उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही कैंडिडेट जो इस वक्त PP 170 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब को शिकस्त दी थी और इन्होंने 76,291 वोट हासिल किए थे, जबकि ज़हीर अब्बास खोखर साहब ने 45,991 वोट हासिल किए थे। इस हल्के की जो रवायत है वो ये है कि जी यहाँ पर 2018 के आम इंतखाबात में 30,000 के करीब जो है, लगभग 30,000 के करीब का जो मार्जिन था उससे उनको शिकस्त हुई मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब को। ज़हीर अब्बास खोखर साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो MD बैतुल माल भी रहे, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे बैतुल माल के। उससे पहले वो 2002 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2002 के इलेक्शन में उन्होंने कामयाबी हासिल की, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। ये मलिक करामत खोखर, जो मलिक हाजी करामत अली खोखर साहब हैं जिनका लाहौर से ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 135 लाहौर से रुकने कौमी असम्बली हैं, उनके भतीजे हैं मलिक करामत खोखर साहब के, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब। और चौधरी अमीन साहब जो हैं वो भाई हैं ओन चौधरी साहब के।
तो चौधरी अमीन साहब जो है उनकी पोजीशन इसलिए भी कदरे बेहतर है, इसलिए भी मजबूत है कि उनकी जीत के इम्कानात इसलिए नजर आ रहे हैं कि वो बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। चौधरी अमीन साहब जो हैं, एक तो पहली बात कि वो अपने हलके को टाइम देते हैं, हलके में तरक्याती काम भी करवाए उन्होंने, मैंने उनसे इंटरव्यू भी लिया, उनसे उनका तफसीली तबादला ख्याल किया, उसके बाद उन्होंने अपना तफसीली मौक़िफ़ मेरे सामने रखा और एक एक चीज़ बयान की। चौधरी अमीन साहब जो हैं उनके तरक्याती काम भी देखे, उनके डेवलपमेंट कामों की तारीफ भी की, उनको सराहा भी जाता है। तो चौधरी अमीन साहब जो है इनका हर सोसाइटी के अंदर, हर इलाके के अंदर अपना एक नेटवर्क है और चौधरी अमीन साहब जो है उनको ये एज मिल सकता है कि एक तो पहली बात कि वो इस वक्त गवर्नमेंट में है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में, और दूसरी बात कि उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो बहुत ज़बरदस्त है जिसका उनको एज मिल सकता है। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का जो PP 170 में जलसा था उसको भी उसकी भी मैंने कवरेज की, उसके ऊपर मैंने बीबी वडेरी साहिबा का मौक़िफ़ लिया, मियाँ इमरान साहब का मौक़िफ़ लिया, मियाँ मरगूब साहब जो रुकने सूबाई असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के PP 149 से, तो उनकी भी इस हल्के में ड्यूटी लगी हुई है। उसके बाद सैयद तौसीफ शाह साहब भी बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, मलक सैफुल मलूक खोखर साहब जो अफजल खोखर साहब के भाई हैं, उनका भी मौक़िफ़ लिया गया, वो भी रुकने सूबाई असम्बली हैं। तो इस हल्के में मुझे मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन कर रहे हैं। और अमीन जुल्कुरनैन साहब जो हैं वो कोई आम से कैंडिडेट नहीं है, वो जिस पार्टी के टिकट पर इस वक्त जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इस पार्टी के टिकट पर वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पार्टी के टिकट पर वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं और हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि उनको एक अच्छे मार्जिन से, एक अच्छी लीड से उनको कामयाबी मिल जाए, उनको अच्छे लीड से बरतरी मिल जाए, क्योंकि उनकी कैंपेन बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी बात कि ये जो मेन इलाके हैं जिसकी मैंने आपसे बात की है, ज़हीर अब्बास खोखर साहब भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का उनसे, वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और बिल्कुल हर शख्स को जो है वो ये उसका राइट बनता है कि वो अपनी कैंपेन करे, किसी की इलेक्शन कैंपेन मुतासर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है, जो इस वक्त मेरे सामने जो रिजल्ट्स पड़े हुए हैं वो तकरीबन जो आप समझ लें कि 62% जो है वो मुस्लिम लीग नून की फेवर में है और 38% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में है, जो मेरे सामने रिजल्ट्स हैं। क्योंकि हमने इसके सर्वेस भी किए, हमने इसके रिजल्ट्स को भी देखा, डोर टू डोर कैंपेन्स भी देखी, कवरेज भी की। तहरीक इंसाफ का भी जलसा हुआ वापडा टाउन के अंदर जो इमरान खान साहब ने मेन इतवार बाज़ार में किया, उसके बाद जो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वलेंशिया टाउन में किया, खजूर चौक वाली साइड पर, तो वो भी हमने देखा। तो एक बहुत अच्छा किस्म का जो है वो एक रिजल्ट हमारे सामने आया जिसको हमने कंपाइल करके आपके सामने रखा है। बाकी देखते हैं इलेक्शनों वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इस हल्के में जी कुल आबादी जो है इस हल्के की वो 3,52,049 अफराद पर मुश्तमिल, कुल वोटर्स की तादाद 1,56,000 है। अब देखते हैं इस हल्के में कौन जीतता है। लेकिन चौधरी अमीन जुल्कुरनैन साहब जो हैं उनकी पोजीशन मजबूत है। अब आगे वो अपनी जो है वो देखते हैं कि किस तरह कैंपेन को चलाते हैं या वो किस तरह से जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम को लेकर चलते हैं। लेकिन इस हल्के में बड़ा कांटे का मुकाबला होगा क्योंकि कुछ हल्कों में नो डाउट कि ज़हीर अब्बास खोखर साहब जिस तरह वापडा टाउन है, वलेंशिया टाउन है, उसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट्स हैं, नशेमन इकबाल, इस तरह के हल्कों में इनको एज है। लेकिन चौधरी अमीन जुल्कुरनैन साहब जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो वो इस चीज़ का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं क्योंकि हर इलाके में अपने हर एरिया के अंदर उन्होंने अपना नेटवर्क रखा हुआ है और वो जो नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने हर शख्स के साथ जो है वो राब्ते रखे हुए हैं। फिर हर शख्स के साथ जो है राब्तों के साथ साथ उन्होंने हर इलाके में जगह जगह पे उन्होंने तरक्याती काम भी करवाए हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन इस हल्के की पोजीशन मैंने आपके सामने बयान कर दी है। इलेक्शनों वाले दिनों में पता चलेगा कि नताइज क्या आएंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।